बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारों काना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि 7 मई 2026 को जो कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे थे और तैयारियां भी पूरी तरह कंप्लीट थी। हमने जो है वो पूरी तरह से मीडिया पे दिखाया भी था कि पूरी तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि वो इलेक्शन होते होते रुक गए और पर्पज़ ये बताया गया कि धांधली हुई है या इस इलेक्शन में जो बैलेट्स पेपर्स थे उन पे पहले से ही ऑलरेडी वो टिक किए हुए थे कैंडिडेट्स के ऊपर। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही वजह थी जिसकी वजह से इलेक्शन मुअत्तल कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए और नया शेड्यूल, नई डेट भी अनाउंस नहीं हुई? उसके बाद वकला के अंदर जो ज़्यादा से गुस्सा जलाल पैदा हुआ कि इलेक्शन दिसंबर में होने थे वो इलेक्शन चलते चलते मई में फाइनली होने जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रोक दिया गया। फिर उसके बाद वकला की तरफ से जो है वो सिटी कोर्ट थाने में एक एप्लीकेशन मूव की गई कि जो जो इनमें मुलविस हैं, जिन्होंने ये किया है, इलेक्शन में धांधली की है या बैलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की है या जो कुछ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उनकी बात को नहीं सुना गया, उस एप्लीकेशन को नहीं लिया गया। फिर वकला की तरफ से एक पिटिशन फाइल कर दी गई थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ में और उसकी प्रोसीडिंग अभी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग थी। तो इस दौरान हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से वकला जो हैं वो तमाम के तमाम कराची बार के, सिंध हाई कोर्ट बार के और सिंध के तकरीबन वकला जो है वो सब के सब मौजूद हैं आईजी सिंध पुलिस के ऑफिस के सामने और उनका धरना जारी है। उनके जो मुतालबात हैं वो क्या हैं और वो क्या चाहते हैं और इस धरने के पीछे का पर्पज़ क्या है, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे आज। और अभी तक भी वो धरना जारी है आईजी सिंध पुलिस के ऑफिस के सामने और इनके बातें रखी। पिछले 2 दिनों से लगातार वकला कंटिन्यू वहीं पे रह रहे हैं, रातें भी वहीं गुजार रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, उनका मंशूर क्या है, उनकी जो डिमांड्स हैं वो क्या हैं, इन पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मोहम्मद हसीब जमाली साहब। उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो पिछले 2 दिनों से आईजी सिंध ऑफिस के सामने जो वकला का धरना जारी है जिसमें आप मौजूद हैं और सीनियर क़यादत आपकी ही निगरानी में हो रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस धरने के पीछे की वजह क्या है, क्यों ये धरना दिया गया है? देखें, धरना देने की वजह आईजी ऑफिस के सामने ये है कि एक तो वकीलों की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वो थाने गए, बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से वहाँ 6 घंटे बैठे रहे। आईओ एसएचओ साहब ने जो है बिल्कुल जो है वो कानून पे अमल दरामद नहीं किया और फिर थाने से भी चले गए, लाइटें भी बंद कर दी। तो एक तो वकीलों के साथ बड़ी ज्यादती की गई। फिर उसके बाद उनकी एक तरफ दर्ज नहीं की और दूसरी तरफ एक मामूली से मुलाजिम सिंध बार काउंसिल के जो है मुद्दत में जो कि डायरेक्ट विटनेस भी नहीं है किसी चीज़ का, खुद कहता है कि मुझे सिंध बार काउंसिल ने डायरेक्शन दी एफआईआर कटाओ, उसने जो है उसकी एफआईआर जो है वो फिलफौर काट दी गई। तो इस चीज़ की, इस अमल के खिलाफ एसएचओ के खिलाफ जो है और जो एफआईआर ना कटने हैं उनके खिलाफ और जो बैलेट पेपर्स वकीलों के पास जो क्रिमिनल एविडेंस मौजूद था हमारे पीर सच्चा राजदी साहब के पास, तो उन चीज़ों को लेकर हम लोग जो है एहतजाज कर रहे थे आईजी ऑफिस के सामने। इसमें जो अभी कहा गया कि एक एफआईआर कट गई आपकी, तो जाहिर है आपके कानून में तो इसकी गुंजाइश है कि अगर एसएचओ थाने में एफआईआर नहीं काटता तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग की जाए, तो उसमें क्या हुआ है, वो की गई है? जी बिल्कुल, 22A की दरख्वास्त दाखिल की है और सच्चा राजदी साहब ने 2 दिन पहले, और आज उसकी हियरिंग हुई है और कोर्ट ने उसमें ये डायरेक्शन दी है कि इनका स्टेटमेंट 161 सेक्शन का रिकॉर्ड किया जाए और उसमें फिर जो उस पर लॉ अमल दरामद हो। और अच्छी चीज़ ये हुई है उस ऑर्डर के अंदर कि कोर्ट ने जो ओरल ऑर्डर अनाउंस हुआ उसके अंदर तो कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट में ही कराया गया, तो उन्होंने ये कहा है कि जितनी जो बाकी प्रेयर्स हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड वो सारी हम ग्रांट करते हैं, जिसके अंदर कोर्ट की सीसीटीवी कैमरास का लेना, कैंडिडेट के मोबाइल फोन्स का डेटा लेना, ताकि अनर्थ बैलेट पेपर्स और चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करना, जितने विटनेसेस, क्योंकि मास रिगिंग हुई थी बड़े पैमाने पे, तो उसकी नोटिस दे के तमाम गवाहान को कॉल करना, इस तरह की कई प्रेयर्स हैं जो कोर्ट में सीडीआर लेना कैंडिडेट्स की, जो इलेक्शन एजेंट्स थे, जो आरओज थे, सिंध बार काउंसिल के मेंबर्स थे, उन सब के भी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स पे फॉरेंसिक उनकी जांच पड़ताल करना।
तो ये बड़ा ही जामे ऑर्डर हुआ है, मैं समझता हूँ। और ये एक अच्छी चीज़ है, इससे कानून की इंशाल्लाह गिरफ्त और बेहतर होगी केस के ऊपर। जी। अच्छा सर, वो जो एफआईआर कटवाई गई है जो सिंध बार काउंसिल के एक मुलाजिम ने, जैसे अभी आपने बताया, तो वो किसके अगेंस्ट कटवाई गई है? उसमें किस किस को नॉमिनेट किया गया है? उसमें किसी को नॉमिनेट नहीं किया उन्होंने। पहले उसके अंदर जो उन्होंने एक्चुअली उनका वर्जन जो है वो हमारी कंप्लेंट के टाइम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी कंप्लेंट है सुबह 9:15 की, जब कैमरों के रुख ऊपर किए जा रहे हैं। हमारी कंप्लेंट है सुबह 10 बजे की, जब ब्रेकिंग हमने लाइव चलाते हुए फेसबुक पे जो है अनर्थ की, पकड़ी, दुनिया ने देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी। एम्बेरसमेंट भी हुई वकीलों के लिए, क्योंकि हमारे ही कुछ दोस्त लोग हैं जो चंद छोटे छोटे फायदों के लिए कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है ये जो आपका उनकी एफआईआर, उसके अंदर कोई लोग नॉमिनेटेड नहीं है। उन्होंने लिखा 30-40 लोगों ने शोर मचाया और 100-150 लोग जो है बैलेट्स लेके चले गए, और वो लिखा हुआ है कि मैं सिंध बार काउंसिल के कहने पे ये कटवा रहा हूँ एफआईआर। तो वो भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो हालात चल रहे हैं कि एक मुलाजिम के कहने पे जो आई विटनेस भी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं दे रहा, उसकी तो एफआईआर कट सकती है। लेकिन जो लोग सबूत लेकर जा रहे हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनकी एफआईआर नहीं काटी गई। अच्छा सर, ये जो आज जैसे पिटीशन लगी थी 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का, एविडेंस कलेक्ट करने के बारे में, कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर पास कर दिया है तो क्या अब धरना जारी रहेगा? मजीद कोई और भी बात है जिसकी वजह से अभी भी धरना जारी है, या अभी धरना खत्म कर दिया जाएगा? देखें, ये अभी पीर असद शाह राशदी साहब जो इशू को लीड कर रहे थे, अब उनसे मालूमात की जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक एसएचओ का मामला नहीं होता, क्योंकि उसने बड़ी वकीलों की तस्वीर की है, मैं समझता हूँ धरना जारी रहेगा अभी उनकी तरफ से, और हम भी उसमें उनके साथ शरीक होंगे। अच्छा सर, लास्ट अभी आपका ये मुतालबा है कि एसएचओ को भी मुअत्तल किया जाए, तो सर आईजी ऑफिस के सामने जब आप 2 दिन से पिछले बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उनकी तरफ से कोई बात, कोई लचक पैदा की गई है, बात की गई है, टॉक किया गया है किसी के साथ? जी, उनकी तरफ से बिल्कुल बात हो भी रही थी और लचक भी दिखाई गई, और हमारी तरफ से भी दिखाई गई। ऐसा नहीं है कि हम भी कोई जो है बिल्कुल अपने पॉइंट से नहीं हट रहे, लेकिन उधर डिफरेंट जो इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि हम एफआईआर पे प्रेस कर रहे थे उस वक्त, ठीक है ना। और अब जो है क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अब तो जुडिशियल ऑर्डर है, सब पे बाइंडिंग है, तो अब मेरे ख्याल से वो इशू, अब वो लचक जो है वो काम आएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ यही कहेंगे कि जैसे ये धांधली का प्रोसेस हुआ या इलेक्शन कैंसिल कर दिए गए, तो उसके बाद डायरेक्टली सिंध बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, कन्वेंशन भी कराई, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ सिंध के पास भी गए, तो उनकी तरफ से इलेक्शन दोबारा करवाए जाएंगे या ये तमाम अमल को उनके सामने रखा गया, तो फिर क्या रिएक्शन वहाँ से आया या क्या बात कन्फर्म हुई? देखें, सिंध बार काउंसिल भी बहुत रियलाइज कर रही है, अरबाब इख्तियार के लोग वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर से मुकम्मल तौर पे ख़त्म ही ना हो जाए, क्योंकि बड़ी मुनज़्ज़म रिगिंग की गई थी। तो वो भी अब चाह रहे हैं कि जो है जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए। जितनी मेरी उनसे बातचीत हुई है, हमने एक जॉइंट मीटिंग भी की है, चीफ जस्टिस साहब के पास भी गए थे कैंडिडेट्स को लेकर। चीफ जस्टिस साहब ने भी कुछ पार्शल रजामंदी दिखाई है कि वो भी इसमें जो हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे इलेक्शन होल्ड कराने में, और सिंध बार ने भी इसमें लचक दिखाई है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद हसीब जमाली साहब, कि जैसे ही 7 मई के इलेक्शन जब कैंसिल हुए तो उसके फौरी अगले दिन ही सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से कन्वेंशन भी की गई। उस कन्वेंशन में यही बातें रखी गई, जो रेजोल्यूशन पास हुई इसमें यही रखा गया कि जो जो अनासिर इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ एफआईआर की जाए, शफाफ इंक्वायरी की जाए और इलेक्शन करवाए जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। और लेकिन उसके बाद फिर से वकला के इसके बाद कन्वेंशन के बाद जो है वकला की तरफ से ये 2 दिन से जो आईजी सिंध ऑफिस के सामने धरना जारी है। ये धरने की जो डिमांड थी कि एफआईआर होनी चाहिए, तो आज जैसे हमें पता चला कि आज वो पिटीशन कोर्ट में लगी थी और कोर्ट ने वो ऑर्डर दे दिया था। अब मजीद क्या होने जाएगा, क्या वाकई जो मजीद बातें हैं उनको माना जाएगा, क्या आईजी सिंध और वकला के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? अगर बातचीत होगी तो ये आगे कहाँ बढ़ेगा, मजीद इस पर बात करते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेकाची पद शुमारा वशत कनी। हम बात कर रहे थे कि जैसे कि 7 मई के इलेक्शन जो कि दिसंबर में होते होते मई तक पहुंचे, लेकिन वो भी हो नहीं पाए। लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम में भी इस चीज़ को कवर किया था, लेकिन अभी जो वकला की तरफ से आईजी सिंध ऑफिस के सामने धरना दिया जा रहा है
और इसका पर्पस क्या है, ये धरना क्यों दिया जा रहा है और इसके रुए रवां जनाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पीर असदुल्ला शाह राशिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जो है इस धरने में बैठे थे और पिटीशन फाइल की थी, एफआईआर के लिए कहा था। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। सर आज 2 दिन हो गए आप धरने में बैठे हैं आईजी सिंध पुलिस के ऑफिस के सामने, और क्योंकि आप एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, फॉर्मर जज भी हैं, तो इस धरने का पर्पस क्या है? मतलब कानून में कोई काम अगर नहीं होता तो उसके लिए धरना एहतजाज ज़रूरी है या कानूनी रास्ता हम अपनाएं? असल में क्या था कि हाई कोर्ट ये रेगिंग जो हुई जी वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको पता है। जी तो उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट बार ने जो है वो रेजोल्यूशन पास किया जी कि इस वाक़े की जल्दी से एफआईआर होनी चाहिए। जी अब मैं चूँकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, सुप्रीम कोर्ट का साबित जज भी रहा हूँ, तो मुझे पता था कि जितनी एफआईआर डिले होगी उतना नुकसान हो जाएगा। और उसकी जो रेगिंग की केस प्रॉपर्टी जो बैलेट पेपर थे कुछ मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ हसीब साहब के, कुछ किसके पास, कुछ हम वकार आलम आबादी साहब जो हमारे दिलबार के मेंबर है लेके आए थे। अब वो केस प्रॉपर्टी जो है वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसकी अगर गुम हो गई तो 201 में पाकिस्तान पीनल कोड में सजा है 7 साल। तो वो प्रॉपर्टी भी नहीं ले रहा था, मेरी एसएचओ के पास चला गया और प्लस मेरा बयान भी नहीं ले रहा था। चले वो बयान हो या एफआईआर के लिए तो मैं कोर्ट चला गया, लेकिन प्रॉपर्टी का क्या करूँ? तो वो उस प्रॉपर्टी को मैं किसी पीओ के दफ्तर के सामने रख के बैठ गया। मैंने कहा कम अज़ कम यहाँ से कोई चोरी करके जाएगा तो मेरी तो जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने वहाँ पे एहतजाज किया, क्योंकि ये जो पुलिस ने अमल किया, मेरी प्रॉपर्टी ना ली केस प्रॉपर्टी थाने वाले ने, उसने कहा कि मुझे डीआईजी ने मना किया, मुझे एसएसपी साउथ ने मना किया है। तो मैंने जो है वो उनके खिलाफ डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई होती है वो पटिशन फाइल करके आईजी को एड्रेस करनी पड़ती है, वो भी साथ ले आया था। तो मैं इनको कह रहा था कि भाई इस एसएचओ को सस्पेंड करो और इसके खिलाफ ये डिपार्टमेंटल कार्रवाई और डीआईजी के खिलाफ और एसपी सिटी के खिलाफ, और ये मेरी केस प्रॉपर्टी ले लो तो मैं यहाँ पे 2 घंटे में उठ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। तो यही सिचुएशन थी जो इसी हवाले से ये धरना जो है वो चलता रहा। और आज जो है वो हमारी जो बकाया ग्रीवेंसेस थी कल तक कि हमारी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, हमारे बयान लिए जाए। सुगरा बीबी का केस जो था CLD 2018 पेज 595 और मशहूर केस था कि मुल्ज़िम उसमें जो है वो मुद्दई उसमें मुजरिम बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्ट ने वो सारा हमारा आगे कर दिया। हमारी वो जितनी लीगल ग्रीवेंसेस थी केस प्रॉपर्टी के हवाले से और बयानात के हवाले से और जो है वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से वो अदालत ने सारी मनोअन मंजूर कर दी। और अभी जो है वो हम पटिशन लेके बैठे हुए हैं कि भाई वो जो डीआईजी के खिलाफ महकमानी कार्रवाई होगी वो अलहदा पैरेलल प्रोसीडिंग होती है जनाब, वो अलहदा चलती है। तो वो हमसे कापिया के कोई रिसीव करे और एसएचओ को और एसएसपी को सस्पेंड करे तो हम यहाँ पे करना खत्म करने के लिए तैयार। अच्छा सर, जैसे अगर आप गए थे थाने में, थाने ने एप्लीकेशन नहीं ली तो उसके बाद आपके पास रेमेडी अवेलेबल मौजूद थी कि कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, तो धरने की नौयत क्यों, धरने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जनाब मैंने आपको बताया ना, वो पटिशन फाइल करने में केस प्रॉपर्टी जब थोड़ी लेते, केस प्रॉपर्टी कहाँ ले जाऊँ, तो वो बोरी लेकर बैठ गया वो फकीरों की तरह कि भाई ये बोरी पड़ी हुई आ जा ले लो। कल ये गुम हो जाए जैसे मर्डर के केस में पिस्टल क्राइम वेपन हो, ऐसे ये दांदली में ये जो जाली बैलेट पेपर है ये क्राइम वेपन है। और मेरे पास भाई पड़ी हुई है, कल का मेरे ऊपर जो है वो 201 लगा देंगे, आपने दायर किए तो मैं तो मेरा तो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस चला जाएगा और मैं तो समा बर्बाद हो जाऊंगा। तो इन लोगों को एजुकेशन तो इनको कोई है नहीं, ना आईजी को ना डीआईजी को। मैं इनकी मदद करने गया था, इन्होंने उल्टा मुझे धरने में बिठा दी। जी तो सर आप अभी क्या कहते हैं, एक एफआईआर तो सर दर्ज हो चुकी है, वो जो एक सिंध बार काउंसिल के जो एम्प्लॉय थे उनकी तरफ से, मुनीर साहब उनकी तरफ से एक एफआईआर तो ऑलरेडी इस वाक़े की दर्ज हो चुकी है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब वो एफआईआर हमारी एफआईआर मानी जाएगी, क्योंकि कल पुलिस वाले आए थे, वो कह रहे थे उस एफआईआर में हम आपका खादा साहिब चर्च का बयान लेंगे। मैंने कहा नहीं, इसमें सुगरा बीबी के केस के हवाले से हमारा बयान लो और वो हमारा मुद्दा होगा। अब वो हमारा मुद्दा होगा, हम जिसके नाम में जिसको अक्यूज करे उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, तो तुम उनको जाके अरेस्ट करो। तो इस पर टाइम हो गया, क्योंकि आपको याद होगा मशहूर केस था इरशाद राजानी का जो चालक टाउन में हुआ था थाने पे, जिसके कार का हजारों लोगों ने ब्लॉक किया था 2018 का है।
उस जमाने में आप जो है वो वकील थी, मुझे याद है मलिर में, तो उसमें रहीम शाह जो था उसने डकैती की एफआईआर कटवाई, मुद्दई खुद बना। जब मुझे तफ्तीश में गए उन्होंने गुरसा ने वकील किया तो वही एफआईआर मैंने उनके गले में डाली और वो उसमें उसको सजा भी मिली और जेल में गिरा और अभी उसकी अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो हम तो पहले दिन तक कह रहे हैं कि अगर आप एक तक का बयान, ये जो शनिवार की एफआईआर है ये पहले हम एफआईआर में, लेकिन चलो ठीक है आपने कट दी तो हमारा बयान अपनी मर्जी का लो, लेकिन वो लेना नहीं चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी लाया करने के चक्कर में थे और महत्मानी कार्रवाई जो हम यहाँ पे आए तो उस हवाले से ये करना पड़ता गया। अभी हमारे सिंपल सारे हमारे लीगल मसले हल हो गए, जज साहब ने हमारी सुन ली, सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हैं कि हमसे पटिशन आके एसएसपी रिसीव करे वो जो महकमाना कार्रवाई की है और जो है वो इनको तब तक मुअत्तल किया जाए, बस अल्लाह अल्लाह फैसला। जी, तो सर अभी जब 2 दिन से आप धरने पे जो बैठे हुए हैं वहाँ पे मौजूद हैं, तो आईजी सिंध पुलिस की तरफ से आपसे कोई कम्युनिकेशन की गई, कोई डायलॉग, कोई बातचीत हुई है कि जो आपकी बातें जो डिमांड है जैसे एसएचओ को मुअत्तल करना, एसएचओ सिटी कोर्ट को, इन पे क्या बातचीत चल रही है, कोई बातचीत हुई है आपकी? हाँ 2 दिनों से तकरीबन डीआईजी लेवल तक बातें चल रही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन वो पहले दिन मान रहे थे कि हम सिर्फ एसएचओ को सस्पेंड करते और आपका सिर्फ एक माइनर का बयान लेते और आप यहाँ से उठे। तो हमने कहा कि भाई बयान हमारी मर्जी का होगा, हमें कानूनी हक पता, जो भी अपने बयान में बोले आप कौन होते हो हमें सजेस्ट करने वाले, वो भी वकीलों को, और सारी गवाही भी हमारे पास है। तो उस पर जो है वो बातें शिकार हुई और अब देखिए कोर्ट ने मसले हमारे सारे हल कर दिए, तो मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखून आएंगे और ये अभी हमसे रास्ता करेंगे और इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा शाम को। जी, अच्छा सर, अभी आपकी जो पिटीशन थी उसमें जो एफआईआर होगी उसमें आपने किसी को नॉमिनेट किया है या वो भी अननोन पर्सन, क्योंकि जो धांधली हुई थी उसमें तो इतने सारे लोग थे, जैसे पिछली एक एफआईआर कटी उसमें नामालूम अफराद की, तो आपकी भी पिटीशन में इसी तरह है या कोई नॉमिनेटेड है? मेरे सारे नॉमिनेटेड है क्योंकि मेरे इलेक्शन कराने वाला इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन के अमले को जो है वो कैमराएं हटाते हुए इनसे बैलेट बॉक्सेस से जो है वो देखा गया, वो सीसीटीवी कैमरा मेरे पास है। उसके अलावा जो है वो वहाँ पे जो झगड़ा हुआ और वो जो फौज पेपर्स निकले उनके सीसीटीवी कैमरा मेरे पास है और वो जो फौज डॉक्यूमेंट जो बैलेट पेपर है वो उन्हीं बंदों के नाम पे निकले जो वो इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनकी इलेक्शन कमीशन खुद कैंपेन कर रहा था। तो हमारी गवाही तो पूरी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो एफआईआर में 154 का बयान देके सिलवार का जो मुकदमा देखे गया है ये हमारे बयान के बाद ये खत्म मानी जाएगी और अभी हमारा ही मुद्दा चलेगा। इन्होंने तो हमारा ही मसला हल कर दिया, हम भी तो यही करने गए थे कि भाई एक वाकई की एफआईआर हो। हमने जज को कहा कि उनका वाकया जो है वो चोरी का है, बैलेट पेपर का, हमारा दादरी का है, लेकिन वो जज साहब ने कहा कि शाह साहब आप जो है वो अगर सुगरा बीबी मुझे गाइड करें। मैंने कहा था अगर सुगरा बीबी पे आप चलते हैं तो सर मैं राजी हूँ, लेकिन उसमें डिटेल में लिख दीजिएगा। तो जज साहब ने सारी डिटेल में लिख दी कि ये तफ्तीश भी करो, ये 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 भी करो। तो जब अरे सारे मामले क्लियर है तो फिर मैं जांच करूँ। मैं आपको ऑर्डर के कापी भेज रहा हूँ। सर आज पिटीशन में जैसे ऑर्डर हो गया, अब आपका 161 रिकॉर्ड होगा, आप विटनेसेस पेश करेंगे, अपने जो आपके पास एविडेंस है वो प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या इसके बाद धरना खत्म होगा या एसएचओ की मुअत्तली का जो आपका मुतालबा है वो जब तक पूरा नहीं होगा उस वक्त तक चलता रहेगा? हमसे पटिशन ले ले, जो कंप्लेंट है वो कमाना कार्रवाई डीआईजी एसपी सिटी और एसएचओ के खिलाफ, उसके स्टाफ के खिलाफ उन्होंने वकीलों को गालियां दी, हमारे ऊपर जुमले करते, 6 घंटे थाने छोड़ के दोनों भाग गए। अवामी वर्क को उन्होंने सस्पेंड कर रखा और हमारी केस प्रॉपर्टी नहीं ली। तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान 201 की जो ये महकमाना कार्रवाई है, फौजदारी केस अलहदा है, महकमाना कार्रवाई है, वो पटिशन हमसे रिसीव करें और इनको सस्पेंड करें
तो हम दुआ पढ़ के यहाँ से निकल जाए। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ पूछेंगे कि इलेक्शन के हवाले से क्या ये जो एफआईआर की जाएगी वो इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा या वो भी रुक जाएगा, या इसके बाद वो उस पर अमल किया जाएगा? जैसे कि ये पर्पस के बाद सिंध बार काउंसिल और आप तमाम कैंडिडेट्स और हाई कोर्ट बार ने अपना एक अच्छा रोल प्ले किया और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध के साथ आपकी मीटिंग भी हुई इसी पर्पस के लिए, तो क्या ये प्रोसेस अलग है, वो प्रोसेस अलग होगा या वो ये सेम ही है? नहीं, इसका जो ना वो जो प्रोसीडिंग चल रही है उसका नेक्स्ट इलेक्शन से कोई बात जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब पीर असदुल्ला शाह राजदी, फॉर्मर जज भी हैं और ख़ुद कैंडिडेट भी थे कराची बार एसोसिएशन के इस साल के। लेकिन जो वाक़यात हुआ और इस जो अभी धरना चल रहा है इसके रुए रवां भी वही है, क्योंकि पिटिशन भी उन्होंने फाइल की, थाने में भी वही गए थे और अभी धरना भी इन्होंने ही स्टार्ट किया और अभी भी ये इसी धरने वाली जगह पे मौजूद हैं पिछले 2 दिनों से। और इनकी बात यही है कि हमने अगर कहा था कि एफआईआर लॉन्च की जाए तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन उसके बाद हम जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में हमें सुना गया, लेकिन जो एसएचओ ने जो मिसबिहेव किया था या जिस तरह से बात नहीं की थी, लाइट्स बंद की वकीलों के साथ, या जो इनकी डिमांड्स हैं, इसी वजह से वो बैठे हुए आईजी सिंध पुलिस के ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं कि जब तक इस एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, मुअत्तल नहीं किया जाएगा और हमारी तहवील में जो केस प्रॉपर्टी है उसको नहीं लिया जाएगा, उस वक्त तक हम धरना जारी करेंगे। लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, मजीद इस पर बात करते हैं, लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक पद शुमारा वशत करें, हम बात कर रहे थे कि 7 मई के जो इलेक्शन थे वो कैंसिल होने के बाद हाई कोर्ट बार ने जो है वो कन्वेंशन की, कन्वेंशन के बाद वकला की तरफ से यही मुतालबात रखा गया कि एफआईआर होनी चाहिए और सिटी कोर्ट थाने में इन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी दी अभी, लेकिन उस एप्लीकेशन पे अमल नहीं हो पाया, मजीद पिटीशन लगी। अब 2 दिन से पिछले आईजी सिंध ऑफिस के सामने वकला का धरना जारी है, पुरअमन एहतजाज जारी है। उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेंबर सिंध बार काउंसिल, फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची बार जनाब आमिर नवाज वडाइश साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर 7 मई के इलेक्शन बड़ी मुश्किल से होते होते वो भी कैंसिल हो गए, उसके बाद फिर जो है वो कन्वेंशन हुई हाई कोर्ट की, लेकिन अब जो ये धरना जारी है वकला का ये पिछले 2 दिनों से, इसके पीछे वजह क्या है? क्या उस इलेक्शन की कैंसलेशन की वजह से ये धरना जारी है या उसकी धांधली में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से धरना दिया जा रहा है? बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट है ये हमारे एक कैंडिडेट है सदर के पीर असद राशिदी साहब, उन्होंने अरेंज किया हुआ है और जो तकलीफ है वो सबकी भी तकलीफ है कि भाई उनका ये कहना है कि ये जो रिगिंग हुई है गलत की है और इनके जो मुलजिमान है उनको सजा मिलनी चाहिए और उस पर तमाम वकील गाए बगाए जा भी रहे हैं, अपनी हाजिरी भी दे रहे हैं और उनके मौक़िफ़ से सहमत भी हो रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पटिशन लगी थी जिसमें कोर्ट ने कहा कि फ्रेश एफआईआर तो नहीं होगी, लेकिन इसी एफआईआर में जाकर आप अपना जो भी ये आपका बयान है वो रिकॉर्ड कराएं और पॉइंट बताए कोर्ट ने कि जिन जिन पॉइंट्स पे इन्होंने कहा है उन पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन कर दी जाए। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। बाकी पे अभी मेरा ख्याल है प्रोटेस्ट जारी है। उनका ये मजीद कहना है शाह साहब का कि इस पे से जो एसएचओ है उसको भी सस्पेंड किया जाए और दीगर अफसरान को भी जिन्होंने मेरी एप्लीकेशन थाने में अच्छे तरीके से इंटरटेन नहीं की और एक प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं किया। तो सर ये जो एक एफआईआर ऑलरेडी कट चुकी है जिस पे आप कह रहे हैं कि उसी पे ही जाके पिटीशन में ये डिसाइड हुआ है कि वहीं पे ही जाके तमाम एविडेंस दी जाए और बात की जाए, या कोई दूसरी एफआईआर कटेगी इस पिटीशन पे? नहीं, उसी में ही, क्योंकि एक सुगरा बीबी का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, रूलिंग दी थी कि भाई कोई भी काउंटर वर्जन नहीं आएगा सेम केस में एफआईआर में, आप जाके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओगे और उसके बाद जो भी कोर्ट फैसला करे। तो सर उस एफआईआर में तो अननोन पर्सन्स का नाम है और जो पीर असदुल्ला शाह राजदी साहब की जो पिटीशन थी उसमें तो नॉमिनेटेड हैं, तो क्या उनमें उनको नॉमिनेट किया जाएगा चालान में? अब उनकी 161 पे डिपेंड करता है, जो भी वो जाके थाने में देंगे उसके मुताबिक फर्दर जो है प्रोसीडिंग होगी। तो सर ये इस पे तमाम वकला एग्री हो गए थे कि ये जो ऑर्डर हुआ है इस पे एग्री हो गए थे कि अब धरना ख़त्म किया जाएगा, कि एफआईआर जिसमें जो मौक़िफ़ था वो आ गया है? वो धरना ख़त्म नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आईजी सामने से वो कह रहे हैं कि आईजी साहब जो है वो एसएचओ कुछ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे
तो उन्होंने धरना भी कंटिन्यू किया हुआ है, वो अभी भी मेरे ख्याल बैठे हुए हैं। बाकी जो ये जहाँ तक इसका है पटिशन का, ज़ाहिर है शाह साहब की पटिशन थी वो सेटिस्फाइड है, तो बस उस पर फिर आगे देखते हैं जो भी वो लायामल तय करते हैं। तो सर इसके अलावा अगली डिमांड क्या है कि धरना कब तक चलेगा और कब ख़त्म होगा? मजीद इसका पर्पस क्या है कि एसएचओ को मुअत्तल किया जाए सिटी कोर्ट को, यही एक रीज़न है कि अभी तक धरना जारी है? जी उनकी यही डिमांड है। जी, तो सर आप क्या समझते हैं कि आईजी सिंध पुलिस की तरफ से, जैसे कि आप भी सिंध बार काउंसिल के मेंबर हैं, धरने में भी शामिल हैं और ख़ुद कैंडिडेट भी हैं, तो क्या आईजी सिंध की तरफ से कोई बात, कोई डायलॉग हुआ है इस मौजू पे, इस मुतालबे पे? उसमें वो अंडर डायलॉग्स तो हैं, लेकिन एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा है। सही है, तो जैसी कोई फाइनलाइज होती हैं चीज़ें तो फिर इंशाल्लाह हम अपडेट करेंगे। जी, तो सर ये धरना आप क्या समझते हैं कब तक कंटिन्यू रहेगा और कब तक जारी रहेगा? ये अब देखते हैं, ये शाह साहब ने डिसाइड करना है, क्योंकि लीड वो कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या करना है। अच्छा सर, इलेक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि 7 मई को जो पोस्टपोन हुए, क्या ये एफआईआर होने के बाद इलेक्शन के प्रोसेस पे इसका असर पड़ेगा, या वो अपनी जगह पे जिस तरह सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और आप कैंडिडेट जब चीफ साहब के पास गए थे ये बात रखने के लिए, सिंध बार काउंसिल भी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा, तो क्या ये प्रोसेस उस पर असर करेगा? देखिए हम तो क्लियर है, वो सारी चीज़ों पे एफर्ट्स कर रहे हैं। अब सिंध बार का रोल है, सिंध बार अगर उसमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेगी तो हो जाएगा, नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली हम मुखला को फिर एक नया प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, एक नया जो है लायामल देना पड़ेगा। जी, तो सर मतलब अब जो है वो कोई भी कानूनी काम होगा या जो इलेक्शन होते थे उसके लिए भी प्रोटेस्ट की ही ज़रूरी है, कन्वेंशन की ज़रूरत है, या जो हमारे पास लॉज मौजूद हैं उसके मुताबिक तमाम चीज़ों को देखा जाए? देखिए मौजूदा सूरत हाल ऐसे ये एक इलीगल कमेटी बिठाकर कराची बार पे कब्जा कर लिया गया है, कराची बार को यकीन कर दिया गया है, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कराची बार एक वोकल बार थी जो हर पूरे पाकिस्तान के जो और डिफरेंट इश्यूज होते थे, जो ह्यूमन राइट्स से रेलेवेंट होते थे, जो नेशनल इश्यूज होते थे, अमेंडमेंट से रेलेवेंट थे या प्रोविजनल कैनाल से रेलेवेंट, उन सब पे उसने आवाज़ उठाई। तो इसलिए उनको ये जो कराची बार का बोलना है वो पसंद नहीं है, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कराची बार को यरगमाल ही रखें। तो सर अब आपको इलेक्शन, लास्ट सवाल है, इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस साल अब इलेक्शन होंगे? जिस तरह का तसादम, जिस तरह के वाक़यात, अब तो एफआईआर तक बात पहुंच गई, क्या इन हालात में अब पॉसिबिलिटीज़ है कि इलेक्शन होंगे? पड़ेगा, बात तो सीधी इलेक्शन से कितना भागेंगे, सही है, और जितना ये भागेंगे खुद को रुसवा करेंगे। अभी भी आपके सामने जो इज्जत इन लोगों ने हासिल की है वो आपने उसमें जनरल बॉडी मीटिंग में या आम रूटीन में भी लोगों से सुन ली होगी। तो मेरे ख्याल से कि अगर इनमें थोड़ा सा भी लीगल फर्टिलिटी की इज्जत का या अपनी इज्जत का ख्याल है तो ये जरूर इसको करेंगे। सर ये 2005 के से हम देखें कि जो है जुडिशरी इलेक्शन करवा रही थी, तो इस साल क्यों जुडिशरी ने अपना जो है वो इलेक्शन का जो प्रोसेस चल रहा था उस पर हाथ अपना निकाल दिया और इस प्रोसेस को आगे नहीं लेकर गई? बस अब ये वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, सही है, बट उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था जुडिशरी को, क्योंकि इससे मुकला में आपस में लड़ने के बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे मेंबर सिंध बार काउंसिल, फार्मर प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन जनाब आमिर नवाज वड़ाइश साहब। उनसे हमने बात की, इस बारे में पूछा कि वो भी खुद कैंडिडेट हैं और जो है ये जो मसला चल रहा है 7 मई के इलेक्शन के बाद से ये कहाँ तक जाएगा। वकला का जो धरना अभी जारी है, जिसके रुए रवां पीर असदुल्ला शाह राजदी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, जिनसे हमने अभी बात की, अब क्या वो धरना ख़त्म किया जाएगा? जिस तरह के पिटीशन अलाउ हो गई है और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, या मजीद ये धरना चलता रहेगा और कहाँ पहुँचेगा, इस पर मजीद बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद अरशद शर साहब, जो कि खुद कैंडिडेट है और तमाम वकुआ में वहाँ पे मौजूद थे। इनसे भी हम पूछते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बात कर रहे हैं कि जो वकला की तरफ से आईजी सिंध पुलिस के ऑफिस के सामने जो धरना जारी है उसका मेन पर्पस क्या है, और ये क्या 7 मई को जो इलेक्शन में धांधली हुई है या इलेक्शन कैंसिल किया उस वजह से ये धरना जारी है, धरना दिया गया है पिछले 2 दिनों से?
मैडम जन, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में लिया। जी बिल्कुल, जो इसका मेन मुद्दा, मेन कंसर्न तो वही है कि 7 तारीख को जो इलेक्शन के अंदर बेज़ाब्तियाँ हुई और जो चीटिंग करने की कोशिश की गई और जो बैलेट पेपर्स को मिसयूज़ किया गया, असल तो मुद्दा यही है। उसके बाद एक पढ़े लिखे बंदे के पास यही होता है कि उसके क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए वो एफआईआर दर्ज करवाता है। जब सीनियर वकला साहिबान एफआईआर दर्ज कराने गए, वहाँ पर जो पुलिस का हतामे इस किस्म का एक रवैया था, डिग्रेडिंग किस्म का रवैया था, डिसरिस्पेक्टफुल जो रवैया था, और 10-7-8 घंटे बैठने के बावजूद पुलिस फिर भी कोशिश करती रही कि इस तमाम एविडेंसेस को डिस्टॉर्ट किया जाए और जो लोग जिनके ऊपर हमारा इल्ज़ाम है, जो अमीन थे इलेक्शन के, जिन्होंने बेज़ाब्तियाँ की, जो इलेक्शन कमिश्नर थे जिसकी सिग्नेचर के साथ बैलेट पेपर जो है टिक शुदा बैलेट पेपर्स रिकवर हुए, तो हमारा तो उनके ऊपर इल्ज़ाम था, उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर लेने से मना किया। उसके बाद उनका जो रवैया था सीनियर वकला साहिबान के साथ, उस हफ्ते से हमने ये धरना लगाया है सेंट्रल पुलिस ऑफिस के सामने आया चंडीगढ़ रोड पर। ये तीसरे दिन में धरना दाखिल हुआ है और आज हमारी जो 22 थी वो भी इसमें अलाउ हुई है। बड़ा इधर 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि अब जो इसमें इन्वॉल्व है एसएसपी साउथ और एसएचओ जो पुलिस स्टेशन रिसाला थाना है उसमें, उनको जो है यहाँ से हटाया जाए ताकि आइंदा कोई भी, अब देखें ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के वकला साहिबान के साथ पुलिस का ये रवैया है तो आम शहरी के साथ इनका क्या रवैया होगा, तो आम लोगों के साथ क्या रवैया होगा। आपके आंखों के सामने आपके जो मीडिया ने तो बखूबी इन चीजों को कवर किया। एक कराची की सबसे बड़ी ड्रग डीलर वो पिंकी नामी खातून पकड़ी जाती है तो उसको ये डबल 2-2 फूलों वाले 3-3 फूल वाले एसएचओज और सब इंस्पेक्टर्स आगे पीछे पानी की बोतलें हाथ में लेते हुए घूम रहे थे। मगर आम शहरी सीनियर वकला साहिबान के साथ इतनी बेरुखी, इतना तजलील आमेज रवैया क्यों किया जाता है? इस हवाले से, क्योंकि ये हमारी जंग नहीं है, हम यहाँ बैठेंगे, अगर इनकी दुरुस्ती होगी, इनके ऊपर अपने इदारे वाले सख्ती करेंगे, इनका कोई पूछने वाला इनसे होगा तो पूरी आवाम के साथ इनका रवैया बेहतर होगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क में पुलिस जो है रूलिंग एलीट को पहरा देने के लिए, आम लोगों को पहरा देने के लिए होती है। आपको पता है जो बलोच हमारी बहनें खवातीन जो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए निकलती है, उनको तो आप बालों से पकड़कर गाड़ियों में धोस देते हैं। कोई टीचर अगर अपना हक मानने के लिए प्रेस क्लब पे आए, उनके ऊपर आप शेलिंग करते हैं, डंडे बरसाते हैं। कोई मिसिंग पर्सन्स के हवाले से लोग आए, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो पुलिस आजकल पूरे सिंध के अंदर कर रही है, उसके लिए कोई आवाज उठाता है, उनको तो आप बालों से नोचते हैं, उनको तो आप जदोकोप करते हैं। तो असल जो मुलविस है, जो हमारे पूरे कौम के बच्चों को नशों का आदी बना रहे हैं, उनके लिए इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है? हमारा है कि भाई ये क्रेडिबल पुलिस तभी होगी जब हर किसी के साथ एक साझा रवैया होगा, उसका बराबरी की बुनियाद पर रवैया होगा, इज्जत के दायरे में रवैया होगा, ताकि लोगों का एतमाद इदारे के ऊपर बढ़े। अब आईजी पुलिस के ये एक टेस्ट केस है कि इस केस के ऊपर वो अगर सख्त अमल लेंगे तो ये लोगों का एतमाद बहाल होगा इस इदारे के ऊपर। तो सर ये एफआईआर तो ऑलरेडी कट चुकी है। एक जैसे सिंध बार काउंसिल के जो मुलाजिम थे वो एज अ कंप्लेनेंट बन के इस वाक़े की उन्होंने एफआईआर कटा दी है, जिसमें नामालूम अफराद को जो है वो 100 के करीब, आई थिंक 50-40-100 के करीब लोगों को नामालूम को नॉमिनेट किया गया है। तो फिर भी धरना नहीं, आप उसमें देखें ना, मतलब आप भी शायद इस पेशे से वाबस्ता है जी, तो आपको चीज का इल्म होगा सेक्शन 154 क्या है जी। सेक्शन 154 कहता है फर्स्ट इंस्टेंस रिपोर्ट जो है इंसिडेंट की वो दर्ज होनी चाहिए, ठीक है। उस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए असदुल्लाह राशि साहब जब थाने पर गए, जो आई विटनेस थे सारे, जो ये मामला हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसके आई विटनेस थे, उनकी नजरों के सामने सारा हुआ। उसकी 7 घंटे बैठने के बावजूद भी उनको रिसीविंग ना देना, उनकी कंप्लेन ना लेना, फिर सिंध बार काउंसिल तो इन्वॉल्व है, उसके ऊपर तो हमारा इल्जाम है। उनके जो मेंबर साहिबान है उनके ऊपर तो इल्जाम है, जिन्होंने ये बैलेट पेपर्स लीक किए हैं, जिन्होंने लोगों के टिक लगा के नाम बैलेट बॉक्सों में डालने की कोशिश की है। तो उनके कहने पर एक हेयर से एफआईआर ली गई। वो एफआईआर मेलाफाइड इंटेंशन के साथ ली गई। जो असल तौरकात है, जो असल स्टोरी है, उसको मलाइन किया जाए, उसको वीक किया जाए। तो असल तो उनकी कोशिश ये थी कि असल लोगों को पसे पर्दा किया जाए। क्या सिंध बार के वो लोग जो खुद कैंडिडेट थे, जिन्होंने ये बोरे पकड़े, उनको ये इल्म नहीं था कि कौन इसमें इन्वॉल्व था? फिर ये 150 नामालूम लोगों के देने की जरूरत क्या थी? ये तो नॉमिनेट भी कर सकते थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो सिंध बार की एफआईआर है वो वकला की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जो वकला का असल जेन्युइन स्टांस है उसको एक्सटॉर्ट करने के लिए, उसको वीक करने के लिए, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए।
लेकिन सर आज जो पिटीशन लगी हुई थी कोर्ट में और उसमें यही हुआ है कि एफआईआर ये हो चुकी है, आप मजीद जो आपके पास एविडेंस हैं तो आप इसी को ही परस्यू करेंगे, आगे लेके चलेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे, तो फिर भी एफआईआर वही रहेगी या एफआईआर दूसरी कटेगी? नहीं, उसमें मजीद ये चीज हुई है, उसमें तमाम जो प्रेयर क्लोज है ना, उसमें ऑनरेबल जस्टिस ऑफ पीस जो है उन्होंने डायरेक्ट किया है आईओ को कि जो वकील साहबान के पास रिकॉर्डिंग है फोन की जो अपनी देना चाहते हैं वो आप लेंगे, आप सीसीटीवी कैमरास रिकॉर्डिंग अपनी लेंगे और इनकी स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करेंगे और अगर इंक्रीमेंटिंग मटेरियल स्टेटमेंट के अंदर होगा, जिनके खिलाफ होगा उनको आप एज अक्यूज ट्रीट करेंगे इस एफआईआर में। ठीक, तो सर उसमें जो नॉमिनेट किए गए हैं वो भी बिल्कुल पर्सन्स नॉमिनेट किए गए हैं, तो आप नहीं समझते कि वो भी वकील थे या सिंध बार काउंसिल थी या आरओ थे या प्रिजाइडिंग अफसर थे जिनको नॉमिनेट किया गया है, तो फिर आप नहीं समझते कि वकीलों के बीच में ये क्लैश आ जाएगा? नहीं, अल्लाह नहीं करेगा क्लैश आएगा, तो हर जगह पर वो कहते हैं ना कि कुछ काली भेड़ें होती है जी। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर के सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ 3000 बैलेट पेपर ठीक है वो टिक शुदा आए तो हम उस इलेक्शन कमिश्नर को क्या कहेंगे, उसने सिर्फ काला कोट पहना है तो हम उसको छोड़ देंगे? हम उसके खिलाफ कानूनी चारा जो ही नहीं करें। हम तो अपने अंदर भी ये मतलब बात लेके आ रहे हैं, जो काली भेड़ है उनको जाहिर किया जाए, जो इतने घिनौने जुर्म के अंदर इन्वॉल्व है उनको कानून के दायरे में लाया जाए। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था कि हम चाहें कि भाई को भी बुरा अमल कर रहा है उसको भी हम काले कोट की छाव में छुपाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। तो सर ये जो सिंध बार काउंसिल में जो मेंबर बैठे हुए जो इलेक्शन कमीशन था वो उसका ताल्लुक भी कराची से नहीं था बल्कि इंटीरियर सिंध से था, उनको नॉमिनेट किया गया और जो है वो भी इलेक्ट किए हुए इन्हीं आप वकलाओं के ही हैं, तो क्या समझते हैं उन पे एतमाद नहीं रहा? हुए तो कभी नहीं थे या नॉमिनेट किए हुए हमारे कभी नहीं थे। उनको जिन्होंने नॉमिनेट किया था वो इसी वजह से किया था कि कराची बार का इलेक्शन खराब करना है या रिग्ड इलेक्शन करना है। उसकी वजह यही है कि कराची बार पूरे पाकिस्तान के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए बात करती है। जो भी अप्रेजर्स होते हैं, जो जिनको एप्रिएशंस होती है पूरे मुल्क में, जिनके ऊपर कानून कड़की से बरस रहा होता है, जिसके ऊपर रूलिंग एलिट जुल्म कर रही होती है, कराची बार हमेशा उनको अपना पोडियम, अपना मौका देती है, अपना दुख का मदावा बनती है। असल कराची बार पे गुस्सा तो यही है ना कि भाई आप 26वीं 27वीं तरमीम पे बात क्यों करते हैं, आप सिंध के लोगों, बलूचिस्तान के लोगों की फंडामेंटल राइट की बात क्यों करते हैं? कराची बार एसोसिएशन हमेशा जो है दरिया सिंध का इशू क्यों उठा रही थी, सिंध के लोगों के पानी की चोरी की बात क्यों कर रही थी, सिंध के अंदर जो सरकारी जमीनों की बंदर बांट और लोगों के जमीनों की बंदर बांट की जा रही थी, कॉर्पोरेशंस की दी जा रही थी, उस पर बात क्यों कर रहे हैं? असल आज का जो निजाम है वो चाहता है कि लोगों की जबानें कटी हुई हों, लोगों के कलम खरीदे हुए हों। तो मगर हमें अभी भी उम्मीद है पीका के थ्रू आपके मीडिया हाउसेस को कैसे दबाया गया, आपको इस चीज का बखूबी इल्म होगा कि आज भी हमें उम्मीद है कि मीडिया के अंदर भी वो लोग मौजूद हैं जो बातें हक करते हैं। आज भी वकला में इंशाल्लाह वो लोग हैं जो इनके ताबे नहीं आएंगे। अच्छा सर, ये अभी जो पिटीशन पे भी ऑर्डर हो गया, अभी 161 भी रिकॉर्ड हो जाएगा, एविडेंस को भी तहवील में लिया जाएगा और प्रोसीडिंग भी आगे चलेगी, तो क्या अब धरना खत्म होगा या कंटिन्यू रहेगा? जो मुतालबा है कि SHO SSP को सस्पेंड किया जाए, तो क्या इस मुतालबे के हवाले से कोई डायलॉग, कोई बातचीत चल रही है? अभी तक ऐसी कोई जो है कॉन्क्रीट डायलॉग नहीं हुए, पर हल्की फुल्की बातें हो रही, पर हमारा यही सिंगल एजेंडा है कि इन दोनों अशखास को, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है, उनका काम है एक इज्जत के दायरे में अपनी ड्यूटी करना, ना कि किसी का वर्जन बयान करके रखना या उनके कहने पे चलना। उनको जब तक डिसमिस नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता यहाँ से अपनी जगहों से, तब तक ये धरना जारी रहेगा। जी, तो सर आप खुद भी कैंडिडेट भी हैं और आप खुद वहाँ पे मौजूद भी थे, धरने में भी आप मौजूद थे, आप क्या समझते हैं कि इसका असर जो है, ये धरने का, एहतजाज का असर क्या इलेक्शन पे भी पड़ेगा, जो मजीद अभी इलेक्शन होंगे? क्योंकि अभी हाईकोर्ट की कन्वेंशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध के साथ आप कैंडिडेट्स की, सिंध हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट की और सिंध बार काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, जो बातचीत हुई इलेक्शन के पर्पस पे, तो क्या ये एहतजाज धरने का असर उस पर भी पड़ेगा? उस पे देखो पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं सब ये लोग सीरियस लें इस सारे मसले को, और जमहूरी प्रोसेस एक फंडामेंटल राइट होता है, वो राइट टू वोट देना सबको, ठीक है। उसको इस तरह उसमें रुकावटें पैदा करना। फिर सिंध बार काउंसिल ने, जलबानी साहब हमारे सीनियर काउंसिल हैं, उन्होंने माजी में बड़े साफ शफाफ इलेक्शन करवाए हैं हाई कोर्ट के अंदर, उनका नाम जब उन्होंने सजेस्ट किया, हम सब ने उस पर नो ऑब्जेक्शन दिया, सब तमाम कैंडिडेट्स थे, मगर 2 दिन गुजर गए, अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। इलेक्शन कमिश्नर उनको अपॉइंट करेंगे, 2 अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, वो इलेक्शन डेट देने के इस मसले में होंगे कि इस पोजीशन में होंगे कि डेट दे सके, और वो सारा रिकॉर्ड देखेंगे, तो उनका अभी तक तो नोटिफिकेशन ही नहीं निकला।
लेकिन सर उसके आरओज के लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ सिंध को भी एप्लीकेशन रिटर्न में उन्होंने मांगी थी, क्योंकि ओरली कहा गया था लेकिन रिटर्न में मांगी थी कि जुडिशरी जो है इसमें इन्वॉल्व होगी, क्या करवाएगी जिस तरह पहले करवाती थी। तो वो देखे ना, पाकिस्तान बार के डिसीजन के बाद वो तमाम सवाबदीद जो है, जो पाकिस्तान बार का डिसीजन है 7 तारीख का पिछले महीने का, उसके मुताबिक सारा इलेक्शन कमिश्नर का जो ड्यूटीज है वो तो सिंध बार को है। अगर सिंध बार अपने पावर्स डेलीगेट कर रही है इस वक्त किसी को, तो वो इलेक्शन कमिश्नर फिर जब अपॉइंट होगा वो लिखेगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को लिखेगा कि उनको मदद चाहिए और लोगों का एतमाद नहीं है, तो हमें आम लोग नहीं चाहिए, हमें जो जज साहिबान चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। या वो इस तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अंदेशा दिया है कि अगर मुझे चार्ज दिया गया तो मैं हतुल कोशिश कराऊंगा जल्द से जल्द मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराऊं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हाईकोर्ट में होती रही है पिछले 2-3 सालों से, तो उस पर सबका एतमाद होता है, हारने वाले का भी एतमाद रहा है उस प्रोसेस के ऊपर, जीतने वाले का भी एतमाद रहा है। तो हम भी ये चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉनिक वो मशीन के थ्रू हो जाती है वोटिंग, तो तमाम जो ये चहमगोई है वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ ये पूछेंगे कि इतनी गर्मी की शिद्दत है और पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू सुबह रात दिन प्रॉपरली आईजी सिंध ऑफिस के सामने आपका धरना और पुरअमन एहतजाज जारी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि कोई रोड बंद किया, किसी को कोई तकलीफ दी है या कोई ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। मजीद ये आगे का लाएअमल क्या होगा? सिर्फ धरना एहतजाज इस तरह जारी रहेगा या मजीद कोई लाएअमल है? नहीं, आपको पता है हम वकीलों का मैंडेट हमेशा जो है ना पुरअमन ही रहा है जी। आपने अगर विटनेस किया हो, आज से साल पहले पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा धरना जो बबरलो में लगा, हजारों लाखों की तादाद में कंटेनर माल बरदार गाड़ियां इकट्ठी थी, पर किसी गाड़ी का एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। तो हम पुरअमन रहना जानते हैं और हम पुरअमन ही रहेंगे, क्योंकि हम अहले कलम हैं। हम कोई वो लोग तो है नहीं जो डंडे उठा के लोगों में बसाएं, हम तो अहले कलम लोग हैं। हम इल्म की बात करेंगे, हम अमन की बात करेंगे और इंशाल्लाह मजीद हम 2-3 दिन देखेंगे। अगर ये चीजें हमारे मुतालबात नहीं मानते तो हो सकता है इस जो है धरने का दायरेकार और मजीद वसी किया जाए। अच्छा सर, बिल्कुल बस लास्ट में ये है कि जैसे पुरअमन एहतजाज आपका जारी है, जैसे आपने पहले कहा कि वो भी एहतजाज था, अभी भी यहाँ पे एहतजाज जारी है, और आईजी सिंध के ऑफिस को ही क्यों देखा गया, बाकी जगह जो थी वहाँ पे क्यों नहीं गए? क्योंकि उनसे सुपरविजन में और भी इदारे हैं, तो सिर्फ आईजी सिंध के ऑफिस के सामने ही क्यों? क्योंकि मैडम जब घर का बच्चा जब कोई शरारत करता है ना तो आप उसके वालिद को जाके शिकायत करते हैं। तो जब अब एसएचओ की शिकायत हम उनके वालिद को करने आए, इदारे के एतबार से मैं कह रहा हूँ, एसएसपी साहब के लिए बड़े मोहसिन लगे, वालिद लगे, तो उनके वालिद के सामने हम बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि वालिद अपने बच्चों की सरजनिश करेंगे, कान खिंचाई करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद अरशद शर साहब, जो कि कैंडिडेट भी हैं और ये खुद वहाँ पे धरने में मौजूद हैं पिछले 2 दिनों से और कंटिन्यू ये तमाम चीज़ों में ही रहे हैं और इनको तमाम नॉलेज थी। अब बात हम कर रहे थे कि 7 मई को जो इलेक्शन हो रहे थे वो इलेक्शन जो कैंसिल हुए थे, वजूहत जो बताई गई कि धांधली हुई है या बैलेट पेपर्स पे जो टिक किए हुए बैलेट्स पेपर आए थे, बैलेट बॉक्स भी उस तरह सील नहीं थे, तो इन तमाम इश्यूज़ पे बात हो रही थी। इसलिए इलेक्शन होते होते जब ये चीज़ें सामने आई तो उसी टाइम इलेक्शन रोक दिए गए, कैंसिल कर दिए गए इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन पे। उसके बाद जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है एक बड़ी कन्वेंशन रखी जिसमें रेजोल्यूशन पास हुई, तमाम कैंडिडेट्स को बुलाया गया, तमाम वकला को बुलाया गया वेरी नेक्स्ट डे। उसमें तमाम चीज़ें डिसाइड हुई। उस रेजोल्यूशन में ये रखा गया कि जो लोग इनमें शामिल थे, जिन्होंने ये धांधली की है, इलेक्शन को रोका या इलेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए या इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके साथ साथ इलेक्शन भी होने चाहिए। लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट डे जो ये धरने का इशू शुरू हुआ है, क्योंकि कुछ वकला की तरफ से जो कि विटनेस थे, आई विटनेस थे, जिस तरह अभी हमारी बात हुई, तो उन्होंने एक सिटी कोर्ट थाने की हदूद में एक एप्लीकेशन दी कि उनकी एफआईआर को दर्ज किया जाए इस इंसिडेंट की, क्योंकि जो विटनेस होता है, जो कंप्लेंट होता है, जब वो जाएगा थाने में तो इंसिडेंट के बारे में तमाम मालूमात देगा। जब उन्होंने मालूमात दी तो उनकी एफआईआर को नहीं दर्ज किया गया, बल्कि अभी जैसे हमारी बात हुई कि उनको बाकायदा कानून के बारे में बताया गया कि इन चीज़ों को आप फॉलो करें। इसी वजह से एसएचओ का रवैया उनके साथ ठीक नहीं था, जो वकला गए थे सिटी कोर्ट एसएचओ का। इसके बाद इन्होंने अपनी वो एप्लीकेशन रिसीव भी उन्होंने नहीं की। जब ये वापस आए फिर इन्होंने कोर्ट में पिटीशन लगाई जिसमें एफआईआर का मुतालबा किया गया कि एफआईआर दर्ज की जाए, इस पर ऑर्डर किया जाए, एसएचओ को डायरेक्शन दी जाए कि वो हमारी एफआईआर दर्ज करे। लेकिन
इससे पहले सिंध बार काउंसिल के एक में जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी तरफ से एक एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी थी सिटी कोर्ट थाने में इसी इंसिडेंट की, लेकिन उसमें वो अननोन पर्सन्स थे। अब ये इशू चल रहा है कि आज जैसे वो पिटीशन लगी हुई थी कोर्ट में और उसमें ऑर्डर भी हो गया, जिस तरह आज हमारी बात हुई है, अब क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या ये धरना ख़त्म होगा? लेकिन अभी भी जो मुतालबा है वो यही है कि एसएचओ ने जो मिसबिहेव किया है, एप्लीकेशन को नहीं लिया है, अपने काम को नहीं किया है, उसको मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए। और उसके साथ साथ ये भी मुतालबा है कि एसएसपी को भी, वरना ये धरना जारी रहेगा। अब हम देखते हैं कि धरना कहाँ तक जाएगा, इसके असरात क्या सामने आएंगे, क्या इसके असरात इलेक्शन पे, कराची बार के इलेक्शन पे भी होंगे या नहीं होंगे। जिस तरह अभी हमारी बात हुई कि डायलॉग का सिलसिला चल रहा है आईजी सिंध पुलिस की तरफ से भी और वकला की तरफ से भी, क्या ये डायलॉग कंप्लीट हो पाएंगे, इस तमाम मौजूओं पे हमने बात की। अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।